जिन्हें यह मिल गया, समझो जीवन धन्य हो गया। मनुष्य के पास दो तरह की दृष्टि होती है। एक दृष्टि स्थूल दृष्टि होती है, जो बाहरी संसार को देखते हैं, और दूसरी सूक्ष्म दृष्टि होती है, जिसे आंतरिक दृष्टि भी कहते हैं। स्थूल दृष्टि सांसारिक पदार्थों को ही देख पाती है, और आंतरिक दृष्टि मनुष्य के अंतर को भी दिखा देती है। जिसके मन में कौन से विचार चल रहा है, मन के भाव कैसे हैं, मन अच्छा है या बुरा है, इसमें उत्पन्न होने वाले विचार अच्छे हैं या बुरे, जो भी हैं, यथार्थ दिखा देती है। स्थूल दृष्टि तो जन्म से ही जागृत होती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि जागृत करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे किसी महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि या आंतरिक दृष्टि जागृत हो चुकी है। उन्हीं की कृपा से हमारी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि 1% संसार बाहर है और 99% छिपा हुआ है। आंतरिक दृष्टि इन्हीं 99% छिपे हुए संसार के रहस्यों को उजागर करती है। इसमें जीव से लेकर ईश्वर तक के सारे रहस्य के पर्दे उठ जाते हैं, सारे रहस्य खुल जाते हैं। संसार में 1% लोग ही होंगे जिनकी आंतरिक दृष्टि जागृत होगी। बाकी 99% लोग सिर्फ स्थूल दृष्टि से ही काम चला रहे हैं। जिनकी सूक्ष्म दृष्टि जागृत हो चुकी है, उन्हें संसार के सारे रहस्यों का ज्ञान होता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो आनंद उत्पन्न होता है, उसका लाभ वही उठा पाते हैं। ईश्वर की सारी लीला का ठीक ठीक ज्ञान उन्हीं को होता है, जिनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। कोई किसी प्रकार से उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जो जैसा होता है उसे वैसा ही पहचान जाते हैं। माया के हर बंधन को और उस बंधन के पीछे के कारण को भी अच्छी तरह से जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहाँ तक कि हर जीव के सुख और दुख का कारण भी उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। ऐसे महापुरुषों को अंतर्यामी भी कह सकते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने विषय में ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो स्वयं को जान जाते हैं, वही संसार के हर जीव को जान सकते हैं। संसार में एक ही शक्ति सभी प्राणियों में व्याप्त है। इसका ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इसीलिए 1% ज्ञानी महापुरुष जब भी जहाँ भी मिले, उनसे दया याचना करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कीमत का अर्थ यहाँ धन दौलत से नहीं है, शारीरिक और मानसिक तकलीफ से है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है। इसलिए उस बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ होता है। कलयुग कितना प्रबल अवस्था में है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। परंतु जरूर और इसी संसार में उन्हें खोजना पड़ेगा। जिन्हें जिस दिन मिल जाए, समझिए उनकी नया पार, नहीं तो भवसागर में हर कोई गोता लगा ही रहा है। ऐसे महापुरुषों को सतगुरु कहा जाता है, जो संसार में रहकर संसार का भी लाभ उठाते हैं और परमार्थ का भी लाभ उठाते हैं। परमपिता परमेश्वर की लगाई हुई इस हरी भरी बगिया यानी संसार का भी बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखते हैं। ऐसे महान ज्ञानी महापुरुष का जिन्होंने आत्मसात कर लिया,
उनका जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।